घरेलू आटा चक्की है, इसकी एक कंप्लेन आई कि इसकी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है। हमने इसकी करंट चेक करी तो ये लिमिट से ज़्यादा करंट ले रही थी, जैसे 5 से 7 एम्पीयर के बजाय वो 16 एम्पीयर ले रही थी। तो हमने इसको चेक किया, चेक करने पर पाया गया कि ये मोटर बॉडी शॉर्ट है। उसको हमने सीधा ये लीड वायर लिया, लीड वायर से सीरीज टेस्टम से बॉडी शॉर्ट देखा तो ये बॉडी शॉर्ट बता रहा था। अब हमें इसको खोलना है। सबसे पहले तो घरेलू आटा चक्की के जो भाग हैं इसको अपन देखते हैं कि भाग में सबसे पहला ये हॉपर, जहाँ से ये अनाज जाता है, सबसे पहले हॉपर को अलग करो आप। इस प्रकार से हॉपर एक ये अलग हो गया। उसके बाद हम इसका एक पार्ट अलग करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को हम अलग करेंगे। ये ग्राइंडिंग व्हील, तो इसमें ये ग्राइंडिंग व्हील का एक हिस्सा ये अलग हो गया। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। इस ग्राइंडिंग व्हील को खोलना है तो आप बड़ा हल्की सी चोंटे लगा देना, तो ये ग्राइंडिंग व्हील हमारा अलग हो जाएगा। ये ग्राइंडिंग व्हील इस प्रकार से सेकंड वाला अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका बाहरी कवर अलग हो गया। अब आपके पास में सिर्फ मोटर का हिस्सा ये रह जाता है कि मोटर का हिस्सा ये रोटर और ये कूलिंग फैन, हमने ये मोटर को अलग निकाल लिया है। पता है कि इसकी वाइंडिंग पूरी तरह काली पड़ चुकी है, इसलिए बॉडी शॉर्ट हो गया था। अब स्थिति इसकी रिवाइंडिंग करने की है। रिवाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटर के बारे में, मोटर में कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है और कंसेंट्रिक वाइंडिंग में जैसे एक सेट दिख रहा है, ऐसे ये रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग में 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पोल की मोटर है। अर्थात एक डायरी में ये नोट कर लें कि ये इसका कॉइल पिच होगा 1 से 6 और दूसरी कॉइल 1 2 3 4, 1 से 4 और 1 से 6, या इसको ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 और 2 3 4 5, 2 से 5, ये भी आप लिख। जैसे हमने इसकी ये ड्राइंग बना रखी है। सबसे पहले आप कॉपी में इस प्रकार से 1 से लगा के 36 स्लॉट आप बना देवें और कॉइल पिच 1 से 6, तो 1 से 6 में एक बड़ी कॉइल डाल रखी है। उसके बाद 2 से 5 में ये रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइलें डाल रखी हैं। इस प्रकार से ये 2 कॉइलों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप जो हैं वो आपके रनिंग वाइंडिंग के हो गए। अब 2 रनिंगों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसका पिच इस प्रकार से ही है 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 ये भी पिच समान है और 2 से 5। तो इस प्रकार आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बना के डाल देवें। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इस प्रकार से आपने डाल दी है। ये रनिंग वाइंडिंग आपने इस प्रकार से पहले रनिंग वाइंडिंग डाल दी, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग डाल दी। ये डेवलपमेंट डायग्राम हो गया। एक स्टार्टिंग एक रनिंग। आप अगर पहली बार वाइंडिंग कर रहे हैं तो पुराना ये पूरा स्क्रैप निकाल लेवें। रनिंग वाइंडिंग कोयलों को अलग रखें, स्टार्टिंग वाइंडिंग कोयलों को अलग रखना है। उन दोनों का वेट अलग अलग करा के इस गेज का, जैसे आपका स्टार्टिंग का है तो स्टार्टिंग के गेज का जितना वेट है उतने ही वेट का आपको वायर नया रिवाइंडिंग के लिए वायर लाना है। तो आप स्टार्टिंग हमने ये खोल के रखी है, तो इसका स्क्रैप का एक बार वेट कर लेना है। एक गुच्छा बना दिया है, इसका अलग से वेट कर लेंगे। इसका गेज नापने के लिए हमने सैंपल इसका निकाल करके रख लिया, उसका गेज नाप करके और उसका वेट कर लेंगे। उस अनुसार अपन नया वायर लेंगे और रनिंग वाइंडिंग का ये तार अलग है, इसका वेट अलग कर देंगे। इस प्रकार आप मार्केट में जाएं तो ये तैयारी के साथ जाएं। वाइंडिंग काटने के बाद आप सारा डिटेल जो है अपनी डायरी में एंट्री करें। डायरी में एंट्री करते समय क्या कि जैसे स्लॉट है, पोल है, पिच वगैरह जो वाइंडिंग काटते समय आपने जो नोट कर रखा है, और डायरी के अंदर जैसे नोट करके फिर आप जाते हैं वाइंडिंग वायर लेने के लिए। इसके लिए एक एक सैंपल ले करके जला के उसका गेज नाप लेते हैं। तो अभी हमारे पास में जो मोटर है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो गेज है वो 22 गेज था और रनिंग वाइंडिंग का जो गेज है वो 2 तार एक साथ पैरेलल करके लगाए गए हैं, जिसमें 21 + 22। तो इस प्रकार से ये नाप निकले हैं। उसके बाद हम इस पूरे स्क्रैप को निकाल करके पास के जो मटेरियल जहाँ उपलब्ध होता है उस दुकान पे गए और मटेरियल लेने के लिए गए हैं। तो रनिंग वाइंडिंग में टोटल जो वेट था हमारा, जो टोटल मटेरियल जो था 1.250 किलो, तो 21 + 22 का इतना हमने नया वायर लिया है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमने जो लिया है वो 700 ग्राम 22 गेज का। इसकी जो लागत आती है, लागत जहां हमने देखा कि वहाँ दुकान से लेने के लिए गए थे तो उसमें लागत है, हमने टोटल मतलब थोड़ा सा प्लस करके लाए हैं वायर। तो 2 किलो वायर 700 रुपये जो ये यहाँ
लोकल मार्केट की जो रेट है, ये रेट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवर्तन हो सकता है। यहाँ जो लागत आती है, इसमें 2 किलो हमने वायर लाए तो उसमें 1400 रुपये इसकी लागत बैठती है। और पुराना जो स्क्रैप है वो उसी दुकान पर हमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न से हमें 819 रुपये वापस प्राप्त हुए। और इसके अलावा जैसे स्लीव वगैरह ली है हमने, 9 स्लीवें ली हैं, 9 रुपये के हिसाब से 4 स्लीवें ली, 36 रुपये। पेपर लिया है 70 रुपये का, और लेदर शीट 50 रुपये की, और वार्निश 55। इस प्रकार कुल लागत इसकी आती है 792 रुपया। अब हमने ये मटेरियल लिया, उसके बाद हमारे घर में जो साधन उपलब्ध हैं उस हिसाब से, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी फर्मा वगैरह हो तो ही वाइंडिंग हो सकती है। ऐसा है कि आपने हाथ से भी जुगाड़ करके और वाइंडिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक घर में ही आपको इनिशियली शुरुआत करनी है मोटर वाइंडिंग की, तो इस प्रकार से आप कोयले बना के अपने घर में ही वाइंडिंग का काम आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब अपन करते हैं इसे कनेक्शन करने के लिए क्या है, जैसे आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की जितने भी लीड वायर है उसको आप अंदर दबा दो। आपके सामने सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के लीड वायर होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसमें 6 सेट है, मतलब ये 6 पोल की मोटर है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कॉइल ग्रुप हमारे पास में है। आप कहीं से भी आप कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी मोटर में यहाँ छेद टर्मिनल के लिए प्लेट में कोई छेद बना के रखा हो तो आप उस साइड से स्टार्ट करें, या अगर मान लो पूरा राउंड है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लीड वायर एक जगह से निकालने हैं। माना कि आप यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस पोल से, तो सबसे पहले इन कोयलों के ऊपर आप चलना प्रारंभ करें, और जो लीड वायर आपका पहले आता है वो इसका स्टार्ट माना जाएगा। ये स्टार्ट सिरा आपका लीड वायर के लिए बाहर निकलेगा, ये रनिंग वाइंडिंग के लिए लीड वायर। तो अपन रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन करने जा रहे हैं, तो पहला जो पोल है इसका स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकला है, ये इसका एंडिंग सिरा है जो राइट हैंड साइड में थोड़ा 1-2 इंच की टॉलरेंस छोड़ते हुए एक्सेस तार है उसको अपन काट देते हैं। एक्सेस तार को ये काटने के बाद आप इनके सिरों को छील देंगे अच्छी तरह चाकू से, ऐसे इनको पहले सीधा, इसका इंसुलेशन अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपको जोड़ना है, तो ये इसमें चारों ओर घुमा के इस प्रकार देख भी स्लीव है। अब स्लीव में देखें कि आपको लंबाई का, जैसे इतनी लंबाई चाहिए आपको, तो इतनी लंबाई का टुकड़ा लेके आप काट देवें और स्लीव डाल के इसमें आप इस प्रकार से 2 सेट को जोड़ना है। उसके ऊपर एक स्लीव अतिरिक्त ये पहना दी, उसके बाद इसका ड्रेसिंग कर देना है। तो इसका ड्रेसिंग इस प्रकार से करो कि ये शेप सारे जॉइंट एक साथ इकट्ठे नहीं हो जाए, इसलिए कुछ जॉइंटों को ऐसे करना है। तो हमने ये स्टार्ट लीड वायर, ये स्टार्टिंग के लिए ये लीड वायर जैसे बाहर निकाला है, आप इसके लिए इसका एंडिंग अगले एंडिंग से, इसका स्टार्ट इसके स्टार्ट से, इसका जो एंड है वो नेक्स्ट ग्रुप के एंड से जुड़ेगा। ये रनिंग वाइंडिंग के दोनों लीड वायर हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ये ध्यान में रखना है कि मोटर में जब लीड वायर आप निकालो तो रनिंग वाइंडिंग में मोटा तार, अभी जैसे हमने ये 2.5 mm का वायर लिया है रनिंग वाइंडिंग के लिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम पतला तार लेंगे, लीड वायर भी पतला, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि पतला तार है अर्थात वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लीड वायर है। क्योंकि ये कंप्लीट बांधने के बाद 4 लीड वायर जैसे आप लोग बाहर निकलेंगे, उसमें एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रनिंग का कौन सा है, स्टार्टिंग का कौन सा है। इसको अपना सीरीज टेस्ट लैम्प से कंटिन्यूटी देख लेंगे, जैसे कंटिन्यूटी आ रही है, और इसको बॉडी शॉट देख लें, बॉडी शॉट नहीं है, ये कंटिन्यूटी आ रही है और बॉडी शॉट भी नहीं है, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। ये इस प्रकार से आपके एक रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। तो रनिंग वाइंडिंग जैसे ही आप कंप्लीट हो गई, बॉडी शॉट देख लिया नहीं है, कंटिन्यूटी बराबर आ रही है, तो ये ओके है। अब ऐसे ऐसे कनेक्शन आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग के करने हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग करके और 2 तार दूसरे निकाल देने हैं। ठीक है, बंद कर दो इसको।